स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी में आप देख रहे हैं कि फाइनली अनोखी को सरप्राइज मिल ही गया है। अनोखी का दिल दिन ब दिन टूट रहा था ये सोच सोच कर कि अब उसके पीएस किसी और के हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही अनोखी ने शौर्य को अपने गले से लगाया और अपने दिल की बात कही, तभी शौर्य ने सारा सच अनोखी को बता दिया कि शौर्य अनोखी से कितना प्यार करता है और कभी भी शौर्य की जिंदगी में अनोखी की जगह कोई और लड़की ले ही नहीं सकती। यहाँ पर पहले तो अनोखी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद शौर्य ने अपने सरप्राइज का पूरा प्लान बता दिया अनोखी को कि किस तरह से उसने शादी तो अनोखी और शौर्य की ही प्लान की थी, लेकिन ये शादी सीक्रेट रखी गई थी अनोखी से, ताकि वक्त आने पर उसे सरप्राइज दिया जा सके। ये सुनकर तो अनोखी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा और वो पीएस को अपने गले से लगा लेगी। इस तरह से अब आगे की रस्मों रिवाजों में अनोखी बढ़ चढ़कर एक दुल्हन की तरह हिस्सा लेने वाली है। मेहंदी तो उसके हाथों में शौर्य के नाम की। वहीं मेहंदी की रस्म के बाद अब हल्दी की बारी है। जी हाँ, हल्दी इस बार अनोखी को पूरे सच्चाई के साथ लगने वाली है, जब उसे अपनी शादी का सच पता होगा। इस हल्दी सेरेमनी में सभी लोग खूब एंजॉय करेंगे, लेकिन रंग में भंग डालने का काम करने वाला है विनीत। विनीत की वापसी अब अनोखी के गुस्से को बढ़ा देगी। विनीत हल्दी सेरेमनी में आकर अनोखी को बधाइयां देगा और तब अनोखी कहेगी कि इन्हें यहाँ किसने बुलाया है। रमेश भल्ला आगे आकर अनोखी से कहेंगे कि इसे मैंने यहाँ बुलाया है, ये घर का दामाद है और इसका इन रस्मों रिवाजों में होना बहुत जरूरी है। बबली ने जो कुछ भी विनीत के साथ किया है वो गलत है और मैं इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तब अनोखी रमेश भल्ला को समझाने की कोशिश करेगी कि विनीत कितना गिरा हुआ आदमी है, पर अनोखी और बबली की रमेश भल्ला एक भी नहीं सुनने वाले। इस तरह से सामने आएगा यहाँ पर शौर्य और रमेश भल्ला को समझाएगा कि विनीत ने अब तक बबली के साथ क्या क्या किया है, बबली को कितना मारा पीटा है। सच्चाई जानने के बाद रमेश भल्ला की आंखें खुलेंगी और वो खुद धक्के मारकर अनोखी और शौर्य की शादी से विनीत को भगा देंगे। वहीं अब अनोखी की ग्रैंड एंट्री देखने के लिए हो जाइए तैयार। जी हाँ, शादी के मंडप पर अनोखी का भव्य स्वागत होने वाला है, ग्रैंड वेलकम होने वाला है। और ये वेलकम खास इसलिए होगा क्योंकि यहाँ एग्जाम्स और शौर्य के बीच में अनोखी ने शौर्य सब्रवाल को चुना है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, तो चलिए आपको इस कहानी से करवाते हैं रूबरू। शौर्य और अनोखी अपनी शादी के लिए तैयार हो रहे हैं। अनोखी दुल्हन बन रही है और शौर्य की एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं है। जल्दी से वरमाला लाकर शौर्य अनोखी को अपना बना लेना चाहता है। वहीं दूसरी ओर अनोखी अपने फोन पर आए एक मैसेज को पढ़कर चौंक जाती है। जी हाँ, अनोखी को लगा है एक बहुत बड़ा झटका। ये क्या, शादी वाले दिन ही आ गई है एग्जाम की भी डेट। अनोखी का 11 बजे से 2:30 बजे तक एग्जाम है और ये एग्जाम अटेम्प्ट करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अनोखी के फाइनल्स हैं। ऐसे में अब बेचारी अनोखी के पास फिर से 2 रास्ते हैं, जहां वो या तो शौर्य को चुन सकती है या फिर अपने एग्जाम्स को। अनोखी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और वहीं बबली अनोखी से कहेगी कि अब तो एग्जाम देने कैसे जाएगी, क्योंकि 2:30 बजे तक का तो सिर्फ मुहूर्त ही है और 2:30 बजे तेरा एग्जाम खत्म होगा, तो ऐसे में शादी कब होगी। इस बारे में फिलहाल शौर्य को कुछ भी नहीं पता है। बस देखना ये है कि अनोखी एग्जाम्स और शौर्य में से किसे चुनती है। वहीं ये सारा किया कराया है तेज सब्रवाल का। जी हाँ, सही सुना आपने कि ये सब कुछ तेज सब्रवाल ने किया है। तेज ने ही एग्जाम की डेट जानबूझकर पहले ही करवाई है, क्योंकि तेज ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि अनोखी के लिए एग्जाम्स कितने ज़रूरी हैं। वैसे तो ये एग्जाम्स शादी के कई दिनों बाद होने वाले थे, लेकिन तेज ने ही डेट शीट बदलवा दी और उसी दिन एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जिस दिन शौर्य और अनोखी की शादी है, ताकि अनोखी अपनी ही शादी को अटेंड ना कर पाए।
अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या तेज सवरवाल का ये प्लान कामयाब हो पाएगा। क्या वक्त रहते शौर्य को सच्चाई का पता चल पाएगा? क्या इस बार भी अनोखी शौर्य को मंडप में अकेला छोड़कर चली जाएगी? क्या तेज की साजिशों का शिकार हो जाएगा अनोखी और शौर्य का प्यार? अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होने वाला है अनोखी का फैसला। इसी के साथ खबरें ये भी हैं कि इस बार अनोखी अपने प्यार को चुनेगी, इस बार शौर्य के भरोसे को चुनेगी। आपको याद होगा कि पिछली बार जब अनोखी ने तेज की बातों में आकर शौर्य से रिश्ता तोड़ने की कोशिश की थी तो शौर्य अनोखी से कितना ज्यादा नाराज हो गया था और ये रिस्क अनोखी शायद फिर से ना लेना चाहे। इसी वजह से वो अपने एग्जाम्स को सैक्रिफाइस करके शौर्य को चुनती हुई आएगी नजर। शो के अपकमिंग एपिसोड में आपको अनोखी की धमाकेदार एंट्री देखने के लिए मिलने वाली है। ये एंट्री भले ही देर से होगी लेकिन होगी जरूर। मंडप पर जब अनोखी वक्त से नहीं आएगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगेंगे, स्पेशली देवी शौर्य से कहेगी कि ऐसी मिडिल क्लास लड़कियों पर भरोसा करके शौर्य ने बहुत बड़ी गलती की है। देखो अब जब मौका आया, दस्तूर आया तो अनोखी शौर्य को बीच मंडप में छोड़कर चली गई। इस तरह की बातें अनोखी के बारे में हो रही होंगी और उधर शौर्य भी काफी टेंशन में होगा कि आखिर अनोखी अभी तक आई क्यों नहीं है। इन्हीं सारी बातों के बीच, इन्हीं सारी गॉसिप्स के बीच दुल्हन के खूबसूरत से अवतार में आएगी अनोखी, जहां पर एकदम सुंदर दुल्हन की तरह वो सजी हुई होगी और शौर्य की ओर आगे बढ़ रही होगी। अनोखी को इस तरह देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा और खुश भी। लेकिन यहाँ पर अगर कोई खुश नहीं है तो वो देवी है, क्योंकि देवी और शगुन दोनों ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो गया। आज तो अनोखी का एग्जाम था जिसे अनोखी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती थी, तो फिर अनोखी अपनी शादी के मंडप पर कैसे चली आ रही है? अब यही तो जादू है शौर्य और अनोखी के प्यार का। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि शौर्य और अनोखी की ये धूमधाम से होने वाली शादी एंटरटेनमेंट का कौन सा डोज लेकर आती है, कौन सा नया मोड़ लेती है सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी, और साथ ही इनकी शादीशुदा जिंदगी का ये जो खूबसूरत सा नया सा सफर है वो किस तरह होता है शुरू। जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार बाकी है।